तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और हम लोग आज के क्लास में स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी जो चल रहा था पिछले क्लास में हम लोग सारा नियम लिख चुके हैं। क्या क्या नियम था भाई, क्या क्या पढ़े आप लोग लास्ट क्लास में? प्रोबेबिलिटी का ये सेकंड क्लास है क्लास 10th के लिए। मात्र 2 क्लास में काम हो जाएगा आपका। एक क्लास पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है उस क्लास में हम लोग बेसिक सब चीज़ पढ़ चुके हैं। वह चीज़ जो क्लास 7th में 8th में 9th में और बस 9 तक ही में पढ़े हैं। और सबका निचोड़ कहाँ पर है? 10th में। जिन बच्चों को या जिन बच्चियों को अगर 9 तक का प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, तुम ठीक हो, अगर नहीं पता है वो अभी केवल 10th का एक वीडियो यानी लास्ट क्लास जो किए हैं या वीडियो जो देख लिए हैं उनको समझ में सब कुछ आ जाएगा। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखवाया गया था और समझाया गया था कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभाविता। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इससे किसी सीबीएसई बोर्ड को खास मतलब है नहीं। लेकिन ठीक है, संभाविता चूँकि हिंदी भाषी ही हो, ऑक्सफोर्ड से आए नहीं हो, तो संभाविता कहते हैं किसको हम लोग जो संभावना कुछ हो सके किसी चीज़ का। जैसे कि बारिश होने की संभावना, पेट्रोल का प्राइस जो कि रोज़ बढ़ रहा है, हाई होने का संभावना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संभावना बोलते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी। जब एक सिक्का हवा में उछालते हैं तो नीचे गिरेगा तो हेड या फिर टेल आने का संभावना कितना है, इसको बोलते हैं हम लोग। इस चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। लूडो का गोटी। तो हम लोग जो क्लास किए हैं, लास्ट क्लास जो किए हैं, उसमें क्या क्या पढ़े हैं? डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर बात किए हैं कि जो बेसिकली हम लोग को क्लास 10th में जिन जिन चीज़ों को लेके जैसे कि जिन जिन चीज़ों का मतलब क्या है यहाँ पे? एक सिक्का, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 1 लूडो का गोटी, डाइस जिसको बोलते हैं हम लोग, 2 लूडो का गोटी, 2 डाइस, और एक और क्या चीज़ है? प्लेइंग कार्ड। मैंने कि मुश्किल हमारा जो कॉन्सेप्ट पूरा है वो 6 इसी में घूमता फिरता रहेगा। इसके अलावा इन 6 जो टॉपिक्स हैं, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स, 1 डाई, 2 डाइस एंड प्लेइंग कार्ड, इसमें घूमता रहेगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हो सकते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि एक अर्न है, URN अर्न है। अर्न का मतलब झोला। एक बैग है, एक बैग है। ऐसा बैग जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब बाहर से अंदर तुम देख ना सको। एक ट्रांसपेरेंट बैग नहीं है, वो एक बैग है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। और उसमें कुछ आइडेंटिकल बॉल रख दिए जाएंगे, बॉल्स, जैसे कॉस्को गेंदा होता है ना, कॉस्को गेंद, आइडेंटिकल बॉल रख दिए जाएंगे। आइडेंटिकल का मतलब कि सेम शेप एंड सेम साइज का बॉल रख दिया जाए और उस झोला में हाथ लगा के, और जो झोला में जो बैग रखा जाए, जो बैग में जो बॉल रखा जाएगा वो बॉल होगा डिफरेंट कलर का बॉल होगा। जैसे कि 5 वाइट रख दिया गया, 3 ब्लैक रख दिया गया, 2 ब्लू कर दिया गया, और अब झोला में डाल दिया गया बॉल झोला को हिला दिया गया। अब हाथ लगा के क्या निकालना है? बॉल निकालना है। और पता बिना निकले हुए अभी झोला में हाथ लगाए हैं, बॉल बाहर नहीं आया है, और मेरे को निकालना है क्या संभावना है कि बॉल वाइट हो। ये सब क्वेश्चन बारी बारी से करेंगे हम लोग। क्या संभावना है कि बॉल ब्लू हो, क्या संभावना है कि बॉल लाल हो, क्या संभावना है कि बॉल चंपैया हो। चंपैया के लिए चंपैया कलर का पहले बॉल डालना पड़ेगा उसमें। चंपैया कलर समझती हो? नहीं, वेरी गुड। इसलिए आउट ऑफ योर सिलेबस है ये चंपैया कलर। तो ये सब बातें हो गई। तो ये क्या बोले हम कि जो 6 बातें की हैं, फिर से एक बार 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स, और क्या? डाई, 2 डाइस और प्लेइंग कार्ड के साथ बॉल वाला क्वेश्चन हो सकता है बहुत कम। या कोई इसी बॉल को अब दूसरे तरीका से क्या बोल दे कि मेरे पास ना 10 ठो कार्ड है जिसमें नंबर मेंशन है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें से 1 कार्ड एट रैंडम चुना गया तो क्या संभावना है, वो कंडीशन दिया रहेगा। मतलब कार्ड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस प्रकार का कार्ड कि 1 से लेकर 10 तक कुछ नंबर्स मेंशन किया हुआ है। या फिर कोई बोल देगा कि एक चक्रा है, चक्री घुमा रहे हैं लाइक दिस, जो कि घुमाए थे रथ के चक्का के जैसा, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ नंबर लिखा रहेगा, 1 2 लिखा रहेगा, या फिर वाइट ब्लैक ब्लू कुछ ऐसा लिखा रहेगा, वाइट ब्लैक ब्लू कुछ लिखा रहेगा, समझे, कुछ ऐसा। और इसे बोला कि अगर यहाँ से घुमाना शुरू किए, आदित्य को खूब आइडिया इसके बारे में, यहाँ से घुमाना शुरू किया ऐसे हो तो किस पे रुकेगा वो, फिर ऐसा कुछ बना रहेगा तीर जैसा। समझिए कहाँ पे होता है ये, कहाँ पे होता है ये जी? खेला है ना तुम? कहाँ पे होता है? अंदाजा तुम लोग को मिल गया जी कहाँ पे होता है ये कुछ ऐसा तीर जैसा बना रहेगा, बोलेगा इसको घुमाइए व्हील को, और घूमने पर कितना संभावना है कि व्हाइट पे रुके, ब्लैक पे रुके, ब्लू पे रुके, कुछ ऐसा बना रहेगा, है ना। ये संभावना होता है। मान लीजिए कि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ब्लू है, और ये भी आपका व्हाइट है, फिर ये भी व्हाइट है, ये ब्लैक है या फिर ब्लू है, ऐसा है।
तो पूछा जाएगा कितना संभावना है नचाने के बाद कि यह वाइट पे रुके या ब्लैक पे रुके। हम अभी पढ़ा नहीं रहे इस बातों को, हम सिर्फ टॉपिक समझा रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th के लेवल तक। समझ में 10th के लेवल तक क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये बातें कर रहे हैं हम। तो ये वाला का आइडिया इसको इसलिए है बच्चे को, कैसीनो कहते हैं इसको, शायद सही बोल रहे हैं गलती बोल रहे हैं, कैसीनो कहते हैं ना। कैसीनो जो दिखाता है टिबिया में नहीं घुमाता है कि और जुआ खेलता रहता है, सब धुआं वुआं फूकते रहता है, वही सब है ये कैसीनो, ठीक है ना। तो ये सब जितना ख़राब काम हो, प्लेइंग कार्ड, जुआ खेलना हो, कैसीनो वाला काम हो, सब इसको पता है। तो ये सब चीज़ें, तो हम क्या कहें कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो 10th का है बहुत ही सीमित है और इतना आसान है कि इतना आसान है, क्या बताएं कितना आसान है, मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला जी? वो तुम जानते हो, तुम बचपन में जब तुम छोटे थे या जब छोटे थे और तुम्हारा बचपन चल रहा था, ये एक फार्मूला शायद नहीं पढ़े होगे। कैसे पढ़े थे? वैसे पढ़े थे तुम लोग, ये पढ़े थे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तुम लोग सब कुछ लास्ट क्लास में सीख लिए हो, और जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं देखे हैं, अगर नहीं छूट गया जिनका, वो वीडियो देख लेंगे लास्ट का। प्रोबेबिलिटी में आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर 9th में पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यही पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। क्लास 9th में बेसिकली एक ही फॉर्मूला था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब अलग अलग बुक में कोई नीचे वाला को सिर्फ ये बोल सकता है ऑल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ बोलने का जरूरत है नहीं है। बोल दिए तो पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना, बोल दिए तो पाप भी नहीं लगेगा। तो मीनिंग यही है कि एक ही फॉर्मूला तुमको याद करना है। बहुत ही आसान है 10th तक का प्रोबेबिलिटी, पैर मत हिलाओ। बहुत ही आसान है 10th तक का प्रोबेबिलिटी। 11th और 12th के प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन 10th तक के प्रोबेबिलिटी में इतना आसान है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लिए, क्या है? बोलो एक बार, बोलो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसी को हम लोग देखो सिंबॉलिकली, सांकेतिक भाषा में इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम लोग लिखते हैं पी, ठीक है। क्या लिखेंगे? पी। और हम लोग 10th में है, हालांकि तुम्हारे बुक में तो ये एनएस वाला सब यूज़ नहीं किया, अभी एनएस एनी यूज़ नहीं किया है, बट तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि जो भी तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे वो सभी 11th 12th का भी प्रोबेबिलिटी जानते हैं, वो उसके सीनियर क्लास भी जानते हैं, तो वो यूज कर सकते हो। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं एनी, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनी बोलते हैं, एनी से रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं आप लोग। और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग एनएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनएस का मतलब पढ़ सकते हैं इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखो भाई, ये क्या बोल दिए हम कि ऊपर का जो परिभाषा है, ऊपर का जो फॉर्मूला है, उसको हम शॉर्टली ये लिखेंगे। 10th में हम लोग शॉर्टली ये लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू एनी बटा एनएस लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमको इतना लिखने से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि इसको अब जब लिखेंगे ये, और तो पढ़ें क्या, यही पढ़ सकते हैं पीई इक्वल टू एनी बटा एन एस, पीई इक्वल टू एनी बटा एन एस। या इसको ऐसे भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो चिंता नहीं करना, इसको पढ़ दिए वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको पढ़ दिए नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ। तो कोई दूसरा बंदा ये वर्ड यूज करे तो भी तुमको हड़बड़ाना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या एन इवेंट, ये भी कोई यूज़ करे इसी को, तो ये तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम बात है, ठीक है। फाइनली हम लोग सीख चुके हैं, यस इवेंट, सॉरी, थैंक यू, इवेंट लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम लोग सिंपली एनी बटा एन एस कहते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनी बटा एन एस, एक ही फॉर्मूला है मात्र, और एक दो और है। अगर मान लो कि कॉम्प्लीमेंट का, तो वो मुख्य रूप से ही एक फॉर्मूला है, बाकी दो और अभी सिखाएंगे हम। एक दो फॉर्मूला और है, बट मुख्य रूप से ही फॉर्मूला है। यह एक फॉर्मूला सीख गए। एक्चुअली सीखना क्या था, पहले से तुम लोग को मालूम था ना, मालूम।
अब इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे अभी, और तुम लोग एक काम करो, पहले इसको ज़रा नोट कर लो, बोर्ड पे इरेज करके हम लोग काम करेंगे आगे। पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये अभी हम मिटा नहीं दिए यार, एक मिनट। अब जाके फाइनली बोर्ड पूरा इरेज हो चुका है और एक फॉर्मूला लिख दिया फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, PE इक्वल टू NE बटा NS। ये फार्मूला है हमारा मुख्य रूप से। जरा कुछ हम बातें तुम लोग से करेंगे, उस पर हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे इसको। जब अब बताओ कि अगर, चूँकि सैम्पल स्पेस के बारे में लास्ट क्लास में सिखाए थे, अगर एक सिक्का को उछाला जाएगा हवा में, एक सिक्का को, तो क्या क्या संभावना है हेड आने का, कल सिखाए थे हम लोग लास्ट क्लास में। उसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते थे और बोले एक सिक्का उछालेंगे हवा में तो या तो H आएगा या तो T आएगा, और नंबर ऑफ S, देयरफॉर नंबर ऑफ S इक्वल 2 बोला करते थे। क्या तुम्हें याद है? अगर S इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, या यूं कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। S इज सेट ऑफ ऑल possible outcomes when one coin is tossed, then we have H and T. If two coins are tossed, then S is set of all possible outcomes, and that will be HH, HT, TH and TT. And in this case, number of sample space equal to 4, equal to 4, 3 गलती से लिखा गया 4। कल लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे प्रोबेबिलिटी के, लास्ट क्लास में जो कि पहला वीडियो है वहाँ पर अपलोड यूट्यूब पर, सीखे थे न सिर्फ एक कॉइन का, 2 कॉइन का, बल्कि 3 कॉइन का भी सीखे थे। 3 कॉइन में टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होता है 8, 2 to the power 3। फार्मूला था एक 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन्स, था ना फार्मूला। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस का जो लोग नहीं देखे हैं जाके फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लें। और उसके बाद जब हम लूडो उछालते हैं या थ्रो करते हैं, लूडो उछालने के बजाय जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है थ्रो करने का। जब हम लूडो के गोटी को थ्रो करते हैं, आदित्य कुमार, अंकिता कुमारी, व्हाट्स योर नेम? स्नेहा पांडे। जब हम लूडो के गोटी को थ्रो करते हैं, जब हम लूडो गोटी को थ्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रो करते हैं डाइस बोलते हैं। पहले क्या था? कटहल। पहले क्या था? लूडो के गोटी को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। लूडो के गोटी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। तो लूडो के गोटी को जब थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? 6 होता है, 6 है ना। 6 पे पावर 1 बोल सकते हैं उसको अगर एक गोटी है तो। अगर लूडो का 2 गोटी है, 2 डाइस, तो 6 पे पावर 2 इज नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यही होगा। तो उस केस में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होगा कितना? 36। 6 स्क्वायर, 6 × 6 36। समझ रहे हो सब लोग? 52 पत्ता, 52 कार्ड, प्लेइंग कार्ड, वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड में कितने पत्ते होते हैं? पत्ते का मतलब यहाँ पे कार्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग। 52 कार्ड्स होते हैं। तनिष्का 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 में कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है वो हम लास्ट क्लास में सिखा दिया। सत्यम, याद है तुम लोग को? शाश्वत, तो लास्ट क्लास में तुम लोग सीख लिए हो कि वो 13 पार्ट में बांटा गया होता है। अगर नहीं देखे हो देख लो वहाँ जाके फर्स्ट क्लास को, और तब आज का क्लास पूरा समझ में आएगा। चलिए, अब काम हो गया। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से 10th में जितना बोलना था बोल दिए हैं, कुछ बातें और बोलना बाकी है, लाइक इम्पॉसिबल इवेंट्स, श्योर इवेंट्स एंड कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट्स। मुश्किल से 3 बातें और कुछ छूटा हुआ होगा तो 3 बातें मुश्किल से आज की क्लास में बात करेंगे 1 by 1 करके। क्वेश्चन में बात करते हैं। माना कि एक कॉइन लेते हो हवा में, हाथ में एक कॉइन लेते हो तुम लोग हाथ में, और ऐसे उछाले, नीचे गिरा, क्या संभावना है कि हेड आएगा कि टेल आएगा? या पूछा जाए कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज, क्वेश्चन ये आपका मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम फुल स्टॉप, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम। अब जिसको यहाँ पे दिक्कत होगा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है यूट्यूब पर। व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज अ हेड।
क्वेश्चन बहुत सिंपल से 1/2 होगा आंसर, पता है सबको 1/2 होगा आंसर, सबको पता है। कैसे होगा जरा देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ शुरू करके अभी अंतिम तक खत्म करेंगे ना इसको आज। तो देखिएगा होता क्या है कि लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे एग्जाम में कैसे लिखना होगा। लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज अ हेड, ठीक है। पहले क्या होगा, एस निकाल दो, पहले क्या निकाल दो, एस। जब एक लूडो के गोटी को एक क्वाइन को जब टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, H, T, ये हो गया, ठीक है। और यहीं पे बगल में लिख सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 2। यह जो क्वेश्चन है ना उसको ऑल्टर कर दीजिए जाए, प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज, इधर क्वेश्चन कीजिए। देयरफॉर एन एस इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 2 हो गया ना। लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज अ हेड, ठीक है। ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज अ हेड। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बोलेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो कि 9th में फुल लिखना पड़ता था, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को अब लिखेंगे एनी, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को अब लिख सकते हैं NS। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, लेट ई बी द इवेंट दैट द आउटकम इज हेड, तो यहाँ पे एक चीज छूट गया, पहले उसको कर लो। देन ई इक्वल टू क्या क्या होगा, आउटकम हेड क्या क्या है, सिर्फ हेड है ना, आउटकम हेड, और इसका नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 1 हो गया। अब सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ इट 1 है ना, और सैंपल स्पेस कितना है, 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज योर टेल, सपोज कीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर वन द आउटकम इज, अभी क्या हमारा है हम लोग, आउटकम इज अ हेड था ये पहला क्वेश्चन, और इसी में अगर क्वेश्चन 2 कर दीजिए द आउटकम इज अ टेल, तो ये हो गया आपका एस, यहाँ से शुरू होता है, और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ई। अब 2 क्वेश्चन एक ही में है, तो एक को ई बोले दूसरे को ई बोलना उचित है क्या, नहीं, क्या बोलना चाहिए, एफ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, एफ बोलना चाहिए, या फिर पहले वाले को E1 और दूसरे वाले को E2। तो लेट, बात समझ में आ रहा क्या, लेट E2 बी द इवेंट दैट द, बोलो जी, आउटकम इज अ टेल। Therefore E2 equal to सिर्फ टेल, and therefore number of E2 equal to 1। Since probability of event, लेकिन यहाँ पे event E के बदले में E2 लिख रहे हैं, क्योंकि नाम क्या दे दिए यहाँ पे, E2 दिए ना, event का नाम क्या हो गया, E2 हो गया ना। तो यहाँ पे E2 नंबर ऑफ E2 बटा नंबर ऑफ S, और E2 1 है और S कितना 2, यानी कि टेल आने का संभावना है 1/2 और हेड आने का संभावना है, हेड आने का संभावना भी 1/2 है। हेड और टेल दोनों का संभावना प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, आधा आधा, 50-50। खाओ ब्रिटानिया टेस्टी। एक ऐड आता था ना फैक्ट्री पर, ना रे ना 50-50। हाँ, अब आता नहीं आता है, नहीं आता ना, हम लोग छोटे थे तो आता था ये सब। नहीं सुने हो तुम लोग नया है क्या है डायलॉग जो मार रहे हैं हम अभी। अरे वाह, वेरी वेरी टेस्टी, भूल गए हम। खाओ ब्रिटानिया टेस्टी, भूल गए थोड़ा सा। ना रे ना 50-50 बहुत अच्छा था, इतना खोजना ना, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है ना। तो वेरी वेरी टेस्टी, खाओ ब्रिटानिया 50-50, खाओ ब्रिटानिया 50-50 वेरी वेरी टेस्टी। ये खोजना मिल जाएगा तुमको यूट्यूब पर, या नहीं मिलेगा तो हमको क्या, लेकिन था ये। हम जब छोटे थे तो ये ऐड था टीवी पर, ब्रिटानिया बिस्किट का ऐड आया करता था। हमारा बजाज, ये नहीं, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, नहीं यार तुम लोग को सब नहीं देखे हो, बहुत अच्छा, सब बदल गया है। नहीं, अब तो 4 बोतल वोडका हो गया, तो क्या दिखाएगा इसे तो काम मेरा रोज का। तो ये वाला समझ गए आप लोग क्या, जरा इसको पॉज कीजिए, वीडियो कॉपी कीजिए, और हम फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो देखिए 1 कॉइन का तो काम हो गया, अब हम लोग काम करेंगे 2 कॉइन। 1 कॉइन का समझ गए हम लोग ना, 1 कॉइन का समझ गए। अच्छा ये 1 कॉइन का क्वेश्चन इस टाइप से आता है कभी कभी कि एक कॉइन को 300 बार उछाला गया, कितनी बार? 300। एक कॉइन को 300 बार टॉस किया गया जिसमें कि 200 बार हेड आया। एक कॉइन को 300 बार टॉस किया गया जिसमें से कि 200 टाइम्स हेड आया। अब जब अगला बार उछाला जाएगा 301वां बार, क्या संभावना है कि हेड आए? हेड आने की संभावना कितनी है? 200/300। 200/300। एक फिर से क्वेश्चन, एक कॉइन को 300 बार ऐसे बैठ के भर दिन, और कोई काम नहीं है, भर दिन क्या कर रहे हो? कोई काम धाम तो है नहीं तुमको, तो क्या कर सकते हो? सिक्का लोग 1 रुपया के, 1 रुपया सिक्के है पॉकेट में, गए ठन उठाए ठन, बड़ा मजा आ रहा है। आज तो प्रयोग सीख जाएगा कि हेड कैसे लाना है। नहीं होता ऐसा कि अब से खेलेगा ना क्रिकेट मैच तो हेड गिराएंगे पक्का, जो मन में वही करे। तो ऐसा बार 300 बार किया, तो 300 बार में वो नोट किया। अब बगल में दूसरे का काम नहीं था, बगल में सत्यम बैठा था, भारद्वाज, सत्यम भारद्वाज। तो ये खाली भाई तुम एक काम करो, तुम सिक्का फेंको, हम नोट करेंगे। तो ये हेड अब की आया, सेकेंड टाइम हेड आया, थर्ड टाइम टेल, फोर्थ टाइम हेड, नोट किया। फाइनली जब नोट करके दोनों दोस्त जुझारू दोस्त जब बैठा नोट करने के बाद, तो पाया ये क्या पाया कि 200 बार, 300 बार में 200 बार हेड और 100 बार टेल। हम बोले कि उछाला कितनी बार? 300 बार। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 300। और उसमें हेड जो है, इवेंट लेट हेड जो है कितनी बार आया? 200 बार आया। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आउटकम इज हेड। सही से बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज हेड। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच होता है, नंबर ऑफ ई होता है, तो नंबर ऑफ एच बटा नंबर ऑफ एस। ई बदल गया एच से, यहाँ पे अगर हम ई फॉर व्हाट इवेंट, एच फॉर व्हाट मान लेते हैं। अगर इवेंट है हेड आने का, तो एच से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, एच से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एच बटा नंबर ऑफ एस, यहाँ पे क्या बाबू? 200/300 व्हाट इज 2/3 हो गया। इस प्रकार से एक तो था कि एक सिक्का को उछाले तो क्या आएगा, वो बातें थी, और दूसरा क्या था कि 200 बार 300 बार उछाले तो क्या हुआ, ये समझ के बाद हम लोग अब जरा आते हैं 2 सिक्का पे। सपोज दैट अगर 2 सिक्का उछालोगे तो सबसे पहले बताओ कि सैंपल स्पेस क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है HH, HT, TH और TT। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 होगा, तय है। जरा सोचो कि वेन क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे फिर जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप चाहो तो इसकी फास्ट कर सकते हो 10 सेकेंड 5 सेकेंड, या 1.2 क्या बोलता है 1.25 होता है ना स्पीड फास्ट करने का। 2x। हाँ 2x तो बहुत फास्ट हो जाएगा, तो ऐसे आएगा, ऐसे बोलेंगे। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कभी फास्ट करके देखियो यूट्यूब पर, कैसे बोलते हैं हम? दूसरे का देखी होगी, मेरा मत देखना, ऐसे करके। हाँ, और जब स्लो करो तो लगता है कि 3 इडियट में रोहित क्या था, रोहित क्या नाम था उसका, जो अस्पताल में था भर्ती, अरे हॉस्पिटल में नहीं, बेड भर्ती था, राजू रस्तोगी नाम था क्या? और जब हॉस्पिटल था 3 इडियट में, तो क्या बोला था वो? वाह वाह वाह, ऐसे ही ना, याद है तुम लोग को? सुअर सब सिनेमा देख रहे हो, कितना मजा आ रहा है? हाँ हाँ सर ठीक है देख लियो, हाँ बहुत आ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि सब सिनेमा देखते हो खाली। यही करो, इसलिए पढ़ते नहीं हो तुम लोग ना, तुम लोग बस जब बोल रही हो कि मूवी रिलीज होता है सब देखता है, इसलिए नहीं पढ़ती हो। पहले हम लोग को जाना पड़ा था सिनेमा हॉल तक चोरी छुपे करके, तुम लोग तो मोबाइल में देख लेते हो। नहीं सर, बहुत हैरान रिलीज हुआ तो पापा ही दिखाए। तब फिर क्या? तब तो राम मिला जोर एक आंधर कोर ही पापा ही दिखाए थे, तो फिर क्या बताएं? मोरल वाला, अच्छा किसको बोलती हो मोरल वाला? कौन सा था मोरल वाला? इसे राजकुमार का जो है रिटर्न वाला कौन सा रिटर्न वो हुआ, तो वो सब पीके। हाँ, तो सब पापा मैंने देखा, बोले पेरेंट्स बोले देख लो। फैमिली दंगल, हाँ दंगल हाँ, सुल्तान देखो सुल्तान। हाँ सर, नहीं सर। क्या कौन हो रहा है? सुल्तान देखे हो? नहीं देखे हो?
वो भी तो है मोरल वाला। अरे मोरल वाला नाम लोगे तो सब में कुछ ना कुछ मोरल है और सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट है। सिनेमा तुम्हारा अभी उम्र नहीं देखने का, तुम्हारा उम्र सिर्फ पढ़ाई करने का, 10th हो ना, तुम्हारा उम्र सिर्फ पढ़ाई करने का, तुम मोरल लेके क्या करोगे अभी पढ़ाई करो ठीक से। मतलब वो नहीं मतलब वो नहीं मतलब when two coins are tossed at random या simultaneously, when two coins are tossed simultaneously, full stop, simultaneously at random, full stop, what is the, रुक जा बाबू, what is the probability, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, what is the probability that number 1 that the outcome is, देखना outcome is number 1 बच्चे, number 1 head, ठीक है, a head, outcome is a head, number 2 a tail, number 3 at most 2 heads, at most 2 tails, ठीक, at most 2 tails, at least 1 head, काफ़ी है इतना देख लेंगे हम लोग। तो क्या बोला गया है कि अगर 2 कॉइन उछाला गया साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ ऐसे लेके ढारंग ढाकर कैसे उछाल दिया गया, नीचे आ गया, सॉरी 1 मिनट, दोनों तरफ चल रहा कुछ, देखिए क्या आया, दोनों एक बार 2 कॉल पे आया, ऐसा लगा जैसे कि सुनील शेट्टी बंदूक निकाल रहा हो दोनों तरफ से, था रक्षक सिनेमा में, देखिए ना तुम लोग, सपूत नहीं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे क्या कि काफ़ी एक क्वेश्चन समझाने के लिए तुमको, यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखोगे, S इक्वल टू क्या लिखोगे, S इक्वल टू HH HT TH और क्या क्या TT, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया, E। अच्छा पहला क्वेश्चन, अब चूंकि इसमें कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सबको तो E नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, E1 E2 E3 E4 E5। तो बच्ची लेट E1 बी द इवेंट, एक लिखेंगे हम, लेट E1 बी द इवेंट दैट द आउटकम इज अ हेड, हेलो आउटकम इज अ, हाँ गलती है क्वेश्चन यहाँ पे, अ हेड नहीं होगा ना, बोथ हेड, आउटकम इज बोथ हेड या फिर बोथ टेल, ऐसे लिखना चाहिए हमको, अ हेड नहीं दिया बोलना चाहिए क्वेश्चन में, कैसे होगा, 2 है ना सीखा यहाँ पे, तो क्या बोलना चाहिए, बोथ हेड या बोथ हेड्स बोथ टेल्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2। जब भी तुम सिक्का ये उछालोगे इवेंट होगा या तो HH होगा या तो TT होगा या HT होगा या TH होगा, तो बोथ हेड हो सकता है, बोथ टेल हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे वर्ड यूज करना पड़ेगा, एट मोस्ट 2 टेल्स, एट लीस्ट 1 हेड या 1 हेड एग्जैक्टली, ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 हेड जब बोलेंगे ना 1 हेड, तो 1 हेड का मतलब क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज 1 हेड, तो 1 हेड में बोलना चाहिए कि एग्जैक्टली एट मोस्ट 1 हेड या एट लीस्ट 1 हेड, ये बोलना चाहिए हम लोग को, ठीक है। हाँ बोले ना एट लीस्ट 1 हेड बोले हैं, चाहे तो एक और क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, सोचिए कितना क्वेश्चन दें, तुम इस क्वेश्चन से ही वो भी समझ जाओगे ना, एट लीस्ट 1 हेड से तुम एट लीस्ट 1 टेल भी समझ जाओगे ना, इसलिए छोड़ दिया, लिख लो ना, क्या दिक्कत है, लिख लो एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो, ये कर लेते हैं। तो चलो इवन विद द इवेंट दैट द आउटकम इज अ हेड, इवन विद द इवेंट दैट आउटकम इज अ हेड। अब बताइए तो इवन में क्या लिखेंगे हम लोग बाबू, आउटकम, इवन विद द इवेंट दैट द आउटकम इज अ हेड, नहीं आउटकम इज बोथ हेड, दोनों क्या हो, हेड हो। तो बताइए तो इसमें हेड ऐसा कौन सा घटना है जो दोनों हेड हो, एक ही है ना, क्या HH है, HH है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ E1 बोथ हेड रहने का संख्या कितना, एक ही है ना, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल टू नंबर ऑफ E1 बट नंबर ऑफ S यानी सैंपल स्पेस। जब हम बोलेंगे नंबर ऑफ E1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और जब बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस
या नंबर ऑफ एस बोलेंगे, मतलब होगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू व्हाट, तो इवन 1 है ना और एन एस कितना है 4, 1/4 संभावना है कि बोथ आर हेड, आउटकम जो है दोनों हेड आए, इसकी संभावना कितनी है 1/4 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखोगे यहाँ पे लेट E2 बी द, सेकेंड में क्या लिखोगे, लेट E2 बी द इवेंट दैट बोथ दैट आउटकम इज बोथ टेल ना, तो उसके ये लाइन लिखने के बाद हम वो लाइन लिखना छोड़ देना है, बट तुम जब भी बनाओगे लाइन लिख के बनाओगे, यह जो स्टेटमेंट है लिख के बनाओगे। हम टीचर हैं, हम छोड़ते हैं। अब E2 इक्वल टू क्या, सिर्फ टेल टेल, तो नंबर ऑफ E2 इक्वल टू 1 1, ये 1 घटना, 1 2 3 4 घटना, TT 1 घटना है, 2 घटना नहीं है वो, TT काउंट मत कर लो, एक ही घटना है वो, टेल टेल आना एक घटना है, क्योंकि दोनों सिक्का साथ उछाला गया। ठीक है, नंबर 3, तो यहाँ पे PE2 क्या हो गया बाबू, देयरफॉर PE2 इक्वल टू नंबर ऑफ E2 बटा नंबर ऑफ एस, E2 है क्या 1 और NS क्या 4। क्वेश्चन 3 में आप लेट E3 बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब अधिक से अधिक कितना हेड हो, 2 हेड हो, तो अधिक से अधिक 2 हेड हो तो कौन कौन आएगा, 0, अधिक से अधिक 2 हेड में कौन कौन आएगा, अधिक से अधिक 2 हेड हो माने कि 1 हेड भी चलेगा। अच्छा बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ये तो हिंदी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं, कम से कम 1 कहाँ बोला गया, सुना, शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम हिंदी तुम बोले ना कि कम के अधिक से अधिक 2, एटमोस्ट 2 का मतलब अधिक से अधिक 2। अब बताना, हम बोले अधिक से अधिक 2 आदमी आओ, तो हो सकता है कि एक भी आदमी ना आए तभी चलेगा, और एक आदमी आए तभी चलेगा, क्योंकि हम बोले हैं कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक, हम जा रहे हैं घूमने के लिए हवाई जहाज से, नहीं कार से जा रहे हैं, तो और कार जा रहे हैं और तुम उधर से कोई दांत चले हुए घूमने के लिए, तो हम बोलेंगे ठीक है 2 सीट खाली है, अधिक से अधिक 2 आदमी आओ, 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, मान लो कि 50 आदमी हो, पूरा कोचिंग हो, और तब तुम बैठने के लिए बोलो, तो हम क्या बोलेंगे, अधिक से अधिक 2 आदमी आओ। तो मान लो 2 आदमी आके बैठ गया, चलेगा, हम जाएंगे, ठीक है। मान लो 1 आदमी आगे उठ के बैठ गया, तो अधिक से अधिक 2 आओ में 1 आया तो काम चला नहीं चला, हो गया। अब मान लो अपने मारापीटी कर लिया कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, माथा फोड़ कर लिया, माथा फोड़ दिया, हमारा खून बह रहा है, डॉक्टर के पास गया सब, तो एक भी नहीं आएगा ना, तब भी हम जाएंगे, रुक जाएंगे हम फिर भी। अधिक से अधिक 2 का मतलब हुआ, बहुत सिंपल बात है कि हो तो 2 से अधिक नहीं हुआ, मैंने एक ही कंडीशन नहीं होना चाहिए क्या, कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। अधिक से अधिक कितना हेड हो, 2 हेड हो। इसमें कौन कौन आएगा, HH में है ना अधिक से अधिक 2 हेड, ST में भी है और TT भी है, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, नो हेड, 0 हेड, ये सब है। अधिक से अधिक क्या हो, 2 हेड हो। नंबर ऑफ PE3 इक्वल टू कितना बाबू है, बोला कहीं क्या, नंबर ऑफ E3 बटा नंबर ऑफ S ना, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया ना, यहाँ पे हम लिखे नहीं, लिखना पड़ेगा हमको, नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ E3 इक्वल टू 4, सिंस PE3 इक्वल टू नंबर ऑफ E3 बटा नंबर ऑफ S, 4 बटा 4 इक्वल टू 1। दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हेन द, बोलो लिखवा देंगे, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, दैट इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अब चुना के बोलना है तो श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, तो SUR श्योर, दैट टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। समझे क्या बात को, श्योर अपना बोलते रहना, जितना भी चुना के बोलना हो बोलते रहना, है ये वही श्योर इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब बात कब हो जाएगा कोई इवेंट श्योर इवेंट, जब प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो, माने कुछ भी आए वो होना ही है, क्या बोलेंगे श्योर इवेंट। अब मान लो कि हम इसे उछाले, 2 सिक्का निकाले पॉकेट से, है अभी क्या से इवेंट, हम बोलेंगे कि एट मोस्ट 2 हेड्स,
HH आए, HT आए, TH आए या TT आए, हर हाल में इवेंट तो आना ही कुछ ना कुछ। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, पूरा चांस है। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, अगर मेरे हाथ में एक लूडो गोटी हो, क्या हो मेरे हाथ में? मेरे हाथ में, अच्छा मेरे हाथ में क्या हो? एक लूडो का गोटी हो, मेरे हाथ में क्या हो? अब लूडो का गोटी हो, अब उसको ऐसे हिला के फेंकेंगे, ऐसे नीचे। कहाँ पे फेंकेंगे? ज़मीन पर नहीं, लूडो का बोर्ड पर फेंकेंगे, ठीक है ना। क्या संभावना है कि 2 आए, आउटपुट 2 आए? तो चूंकि सैंपल स्पेस 1 लूडो के केस में होगा 6, क्या होगा? ऐसा हम लास्ट क्लास से बात कर चुके हैं ना। तो लूडो के केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 होगा। और बोले हैं 2 आने की संभावना कितनी है? तो 2 कितना बार होता है? 1 होता है ना। 2 1 बार हो गया 2, तो 2 1 हो गया, नंबर ऑफ 2 1, तो 1/6। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो अभी हम लोग लूडो का केस करेंगे, तो 1/6 हुआ उस केस में। अगर हम बोले कि क्या संभावना है कि आउटकम हमेशा 7 से कम आए? 6/6 1 पॉसिबल, यानी कि श्योर इवेंट। क्या संभावना है कि लूडो गोटी फेंके तो 7 आ जाए? इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल, ठीक है। क्या संभावना है कि 2 ठो कॉइन फेंके हैं, आउटकम कबूतर आ जाए? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अभी बात करेंगे थोड़ा देर हम लोग। तो ये वाला समझ गया आप लोग। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 ऊपर करते हैं, जगह खाली है, इतना झुके क्यों? कमर में दर्द हो जाएगा, उम्र भी बेसी हो रहा है धीरे धीरे। चौथा, एटमोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल हो। तो E4 जो है वह क्या क्या हो गया? अधिक से अधिक 2 टेल। तो TT हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा HH हुआ कि नहीं? इसमें HH हुआ, HT TH। और यह क्वेश्चन, यह दोनों का सोल्यूशन एक ही है कि नहीं? नंबर ऑफ E4 इक्वल टू कितना? 4। तुम समझी क्या सब लोग? अंकिता, यह भी वही हो गया, ठीक है बाबू? यह भी वही, क्योंकि बोला अधिक से अधिक 2 टेल। तो अधिक से अधिक 2 टेल में 1 टेल भी चलेगा, नो टेल भी चलेगा, जैसे कि हेड में चला था अभी, ठीक है ना। आमतौर पे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे किताब में नहीं होगा कि एट मोस्ट 2 हेड्स। ये कब होगा? जब 3 कॉइन फेंका जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 कॉइन वाले में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एट लीस्ट 1 हेड या एट लीस्ट 1 टेल या एट मोस्ट 1 हेड चलता है इसमें। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं, समझ में आ जाएगा बात। 5 में क्या लिखा है? एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम क्या हो? कम से कम 1 हेड हो। तो चलिए माने कि E5 be the event that कम से कम 1 हेड। Let E5 be the event that the outcome is at least 1 head. Outcome is at least 1 head. तो 1 हो कम से कम, और आपका सैंपल स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, तो कम से कम 1 हेड हो, कम से कम। तो HH में कम से कम 1 हेड है कि नहीं है? है ना। 2 हेड है तो कम से कम 1 हेड तो है ही ना। HT में है कि नहीं है? TH में है क्या नहीं है? और TT में है कि नहीं है? इसीलिए बंद कर दीजिए, और नंबर ऑफ E5 इक्वल टू 3 हो गया। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इक्वल टू नंबर ऑफ E5 3/4। 5वां समझ है क्या तुम लोग? और छठा जगह कम है तो यहीं पे कर देते हैं। E6 जो होगा वह क्या होगा? E6 इक्वल टू एटलीस्ट 1 टेल। क्या? एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट कम से कम 1 टेल में क्या होगा? कम से कम 1 टेल में बताइए आप लोग। HH होगा क्या? नहीं होगा। इसको छोड़ के बाकी तीनों होगा। कौन कौन? HT होगा, TH होगा, और क्या होगा? TT हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ E6 कितना हो गया? 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 क्या हो गया? बहुत बोलो बच्चा। हाँ बोलोगे तो सीखोगे ना, बोलोगे तो सीखोगे। क्या तुम यहाँ तक मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर एटमोस्ट 1 टेल करे तब ये 2 टेल से 2 हेड के बजाय एटमोस्ट में जो था एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 हेड हो। करते हैं, ये 6 हो गया ना। एक क्वेश्चन और 7वां लेते हैं, 7 नंबर। एटमोस्ट 1 हेड कर दो, एटमोस्ट 1 हेड। और बताओ कि 7वां में आपका, और 7वां होगा तो E7 ले लो। क्या लोगे इसको? E7। यहाँ पर करते हैं E7। चलो यहाँ पर करते हैं E7 में क्या क्या होगा सोचो जरा। एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 हेड हो। कहाँ से चुनते हो? चुनते हो यहाँ से। कहाँ से चुनते हो? यहाँ से चुनते हो। रुक जाओ, अधिक से अधिक, आराम से करेंगे। अधिक से अधिक क्या हो जी?
वन हेड हो तो बताओ तो, ध्यान से आपकी, अधिक से अधिक वन हेड हो। एच एच हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दो हेड है। अधिक से अधिक वन हेड हो, एच टी होगा। बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही है। टी एच होगा क्योंकि इसमें एक है। बर्दाश्त कर लिए। अधिक, ध्यान देना वर्ड क्या है, अधिक से अधिक टी एच होगा। क्यों होगा? क्योंकि बर्दाश्त कर लिए। यस सर। टी टी यस। अगर किसी को लगता है नहीं तो गलत लगता है, समझ नहीं पा रहे हो शब्दों को और ऐसा होता है, यह भी होगा। पहले तो लिखने दो होगा, पहले तो खूंटा गाड़ने दो होगा। अब बात करें क्यों होगा। क्या चलेगा? अभी बात किए ना लोग यस सर। कि नहीं होगा तो आई डोंट केयर। अनीता आई डोंट केयर। अब बोलो आई डोंट केयर। ये भी तुम लोग ऐड नहीं देखे हो ना? तो कोई ऐड ही नहीं देखे हो। बचपन में हम लोग खूब ऐड देखते थे सब। हम लोग वाला ऐड बोली थी। एक लड़की थी, बोरो प्लस लगाती थी शायद, कि क्या था याद नहीं आ रहा है। तो नहीं बोलती थी कि अरे वो लड़की थी और स्कूल जा रही थी तो कोई बोले कि अनीता क्या हो गया, तो नहीं आई डोंट केयर। अनीता ज़्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी। ओ आई डोंट केयर। खाती थी खूब भरपेट, कभी चाउमीन कभी पकौड़ी, और उसकी सहेली बोलती थी कि अनीता ज़्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी, तो बोलती आई डोंट केयर। तभी उसके मुँह पे दाना हो गया। नहीं होता है? होता है नहीं बाबू? वो क्या बोलते हैं उसको? पिंपल्स। पिंपल्स, वो पिंपल्स हो गया। अब अनीता आती है तो अनीता ये तेरे चेहरे पे क्या हो गया? आई डोंट केयर। तो अब बोलो आई डोंट केयर। तो उसी में आता है तो ये लगाइए, जो भी है क्रीम याद नहीं आ रहा है, बोलो बोलो था कि क्या था, बढ़िया याद नहीं आ रहा है। तो ये लगाइए और फिर अनीता लगाई और उसका पिंपल ठीक हो गया। अब फिर जाके स्कूल में जाती है, बोलती है आई डोंट केयर। तो ये टीवी में, तो हम लोग पहले बच्चे थे ना, हम लोग ध्यान से यही सब देखते थे कि क्या क्या हो रहा है। लगता है ये वर्ड ना पहला बार आया था, आई डोंट केयर, मतलब उसमें खूब चला था, उस समय खूब चला था। हाँ वैसे होता है। तो चलिए E7 में हम बता रहे थे कि HT, TH और TT कब होगा यदि सातवां है एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड में हो सकता है कि एक हेड हो सकता है नो हेड हो। आई डोंट केयर। जब नो हेड हो तो हम जा रहे हैं गाड़ी से, बोले अधिक से अधिक एक आदमी बैठो। एक आदमी आया तो ठीक है, कोई नहीं आया तो ठीक है, दांत चिया के जाओ। कोई नहीं आया, ठीक है ना, तो अकेले चले गए, आई डोंट केयर। ठीक है, यह सब लोग समझ गए। E7 तो बाबू नंबर ऑफ E7 क्या? 3 सुअर। नंबर ऑफ E7 3 हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ E7, नंबर ऑफ E7 बटा नंबर ऑफ S इक्वल 3/4। 3/4। क्या तुम लोग समझ गए? समझ गए ना? वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीन से हट जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पॉज। चलिए तो देखिए, एक कॉइन का काम हो गया, 2 कॉइन का भी क्वेश्चन कर लिया, अभी 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। जब एक साथ साइमल्टेनियसली 3 कॉइन को हवा में उछालते हैं तो सैम प्रोसेस क्या होता है? वो पता है क्या आप लोगों को? लास्ट क्लास के जो लास्ट वीडियो अपलोड है ना, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें हम बताए थे और तुम लोग को सिखाए थे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए क्या, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और बुक में हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो। अनबायस्ड एक वर्ड होता है, अनबायस्ड। इस वर्ड पे भी हम पीछे के वीडियो में चर्चा किए हैं, तो वो भी होगा तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनबायस्ड हो कि ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनबायस्ड का मतलब कि किसी भी एक का आने का समय ज़्यादा ना हो, ऐसा नहीं कि जब उछाले तो बार बार हेड आ जाए और टेल कम बार आए, तो ये क्या हो गया? ये बायस्ड हो गया, पक्षपात हो गया, बायस्ड हो गया। अनबायस्ड का मतलब जितना हेड का संभावना है आउटकम पे, उतना ही टेल का संभावना है। ओके, या जितना हेड का संभावना उतना ही टेल का संभावना, मैंने एक जो संभावना, सबका संभावना बराबर, इसको बोलते हैं अनबायस्ड, कोई पक्षपात नहीं। तो when 3 coins are tossed simultaneously at random, what is the probability that the outcomes is, और 1 से लेकर 8 तक एक बार हम पढ़ दे रहे हैं ताकि तुम सुन लो। पहला क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड। क्या है एग्जैक्टली? हाँ। दूसरा क्या है एग्जैक्टली? 2 हेड्स। थर्ड है एग्जैक्टली 2 टेल्स। 4 है, क्योंकि राइटिंग मेरा बहुत सुंदर है ना, सुभान अल्लाह। 4 है, एटलीस्ट 1 हेड। 5 है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट 2 टेल्स नहीं है, जानबूझ के नहीं है, लिख लो ना मन करे तो।
मतलब कि जब हेड हो गया तो टेल वाला भी समझ जाओगे खुद ही। जब हेड हो जाएगा तो टेल वाला भी तो टेल भी समझ जाओगे ना, कि फिर समझाते पटक के तुम लोगों को। हाँ, समझ जाओगे सब लोग। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले तो एस यानी कि सैंपल स्पेस क्या क्या होगा यदि तुम 3 ठो, यस नो बोलो ना बाबू। अगर तुम 3 ठो सिक्का उछालती हो एक टाइम में तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या क्या आउटकम आएगा। हेलो, क्या पता होना चाहिए? आउटकम क्या क्या आएगा। और नहीं पता है तो लास्ट क्लास में बताया था, अगर देख लो एच एच एच। पहला केस ये हो सकता है कि तीनों हेड 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 आ जाए, या फिर थोड़ा देखना, जिन लोग को नहीं पता वो देखेंगे, लास्ट क्लास में हम समझाए थे, एक ठो एच को बदल दीजिए, उलट दीजिए, टी बन गया, है ना। अब टी को तनु वापस एच कर दो, लेकिन बीच वाले को बदल दो, एच टी एच। अब बीच वाले को वापस एच कर दो, टी को एच कर दो, अब सबसे फर्स्ट वाले को टी कर दो, बस बाकी एच छोड़ दो। यह 4 लिखना सीख जाओ, ठीक है ना। क्या किए? ए लड़की रुको, क्या किए? पहले तो जैसा था सबको हेड 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 कर दिए, फिर सेकंड में क्या किए, इसको बस उलट दिए, ऐसे उठा के सिक्का ऐसे पलट दिए, फिर वापस, तो ये टेल हो गया ये, फिर वापस टेल को हेड कर दिए, और अभी मध्य वाले को, बीच वाले को, सेकंड वाले को उलट दिए, तो क्या हो गया? टेल हो गया। फिर वापस इसको हेड कर दिए, आपकी फर्स्ट वाले को टेल कर दिए। इतना कर लोगे क्या? जब 4 कर लोगी, जब 4 कर लोगे तो क्या होगा? बाकी 4 और लिखा जाएगा। कैसे? अच्छा, पता होना चाहिए आपको कि जब 3 सिक्का उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 8। जब 3 सिक्का उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 8। एक फॉर्मूला था 2 to the power n। n इज नंबर ऑफ सिक्का, n इज नंबर ऑफ कॉइन्स। देहात की हो देहात की हो, सिक्का बोलती है बोलाइन कहीं की। n इज नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो कितना चुना के बोली थी, नंबर ऑफ कॉइन्स। हम लोग कॉइन्स बोल देंगे, बोले कॉइन्स। सही प्रोनाउंसिएशन होता है ना लड़कियों का यार। इधर से बैठा हुआ सब लड़का सब सिक्का वाला पार्टी है तुम लोग, और तुम लोग कॉइन्स वाली है ना इधर। तुम तो देहात की हो ही तो सब गांव से है। हाँ, भारत गांवों का देश नहीं, कृषि प्रधान देश है भारत। गांव ही से आके जब हम लोग शहर में आते हैं तो ठेठ चुनाने लगते हैं। आते हैं सब गांव के होते हैं, सब बेसिकली गांव के ही हैं, पर शहर में आए तो खूब जब गांव जाएंगे तो ऐसे म्याऊं म्याऊं ओठ पटक पटक के बात करने लगेंगे हम लोग गांव वालों के सामने। लगेगा कि मैंने अभी ऑक्सफोर्ड से उतरे हैं। ऑक्सफोर्ड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अभी जस्ट लैंड हुआ है जहाज़ वहीं से, और फिर यहाँ पर लैंड हुआ है पटना में। अब पटना पहुँच के गाँव पहुँचे हैं, और गांव बस एक मिनट, और हाँ, गांव पहुंचने के बाद जस्ट हम अभी क्या किए हैं, पटक पटक ओठ खूब बतियाएंगे कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। तो बस आप देखिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जस्ट अभी। एच 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 टी एच टी एच एच, और अब उल्टोगे तो क्या होगा यहाँ पे? टी एच एच क्या बन जाएगा? देखो तो उल्टा कर दो, उल्टा एच टी टी, फिर क्या करोगे? टी एच टी, फिर क्या करोगे? टी टी एच टी टी टी। थोड़ा चेक करो कोई गलती तो नहीं है इसमें, देख लो इसमें 5 मिनट बैठिएगा तो कुछ है इसमें गलती तो नहीं है, चेक कर लीजिए आप लोग। तो ये देखिएगा दैट इज इक्वल टू, अब क्या हो गया? अब हो गया नंबर 1 बनाएंगे, एग्जैक्टली 1 हेड। लिखना क्या होता है? लेट, क्या लिखना होता है? लेट इवन बी द इवेंट दैट द आउटकम्स इज एग्जैक्टली, बोलो ना, बोलो 1 हेड। ऐसे लग रहा है कि मुर्दा बैठी हुई हो इधर तुम लोग। इधर तो कुछ बोलता भी है लड़का लोग, लड़के लोग कुछ बोलती नहीं है, सब लगता है मुर्दा बोलती हो, तुम तो बेसी बोलती हो। तो क्या बोलना चाहिए बंधु? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेट इवन विद द आउटकम, let even be the event, let even be the event that the outcome is exactly 1 head। और जब E2 के बारे में तो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जरा एक लड़का बोलो तो सत्यम। let E2 let E2 be the outcome that the let E2 be the event, let E2 be the event that the outcome is exactly 2 heads। ये लिखने सबको आ जाएगा ना?
अब बात है कि E1 E2 ये जो भाषा है लिटरेचर लिखने तो आ जाएगा, लेकिन अब E1 होगा क्या, तो वो जब भी बनाओगे लिख लोगे ऐसे करके, लेट E1 बी द, वो सब लिख लोगे, ठीक है, वो लिख लोगे। फिर E1 में क्या आएगा, E1 इक्वल टू, वो देखिए आप लोग E1 में क्या क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड, हेलो ध्यान देना, एग्जैक्टली 1 हेड। अंकिता ऊपर देखो, यह HHH में एग्जैक्टली 1 हेड है क्या, नहीं। इसमें है क्या, इसमें नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें यस, HTT, THT, TTH और कुछ है, TTT नहीं होगा, क्योंकि बात ऐसा है इसमें, कल्याणी, शिवानी, स्नेहा पांडे, बात ऐसा है इसमें, हेलो मिश्रा, बात ऐसा है कि ध्यान दो, तुम लिखा था एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब एक के गो हेड, नहीं तो माथा फ्रोल हो जाएगा, एक के गो हेड। और तुम पता है क्या, तुम क्यों बोली TTT, तुमको अभी पीछे वाला जो है माथा सूत्रा नहीं है, उसमें क्या था, एट लीस्ट, एट मोस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में एट लीस्ट 1 एट मोस्ट वाला बात चला गया, ठीक है ना, यू मस्ट बी सॉरी। लेकिन अच्छा है कि तुम इसको बोली तो हम बात समझ गए कि वहाँ पे चला गया बात। अब तुम कंफर्म हो गई ना बात को, क्या कंफर्म हो गई कि एग्जैक्टली 1 हेड में एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, और कुछ नहीं, अंग से कुछ नहीं, अंग से कुछ नहीं होता है ना, क ख ग घ, अंग से कुछ नहीं, तो एग्जैक्टली 1 हेड। तुम समझ गई कल्याणी, यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या होगा, 8 होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ E1 3 ना यहाँ पे, therefore probability of E1 equal to number of E1 बटा number of तो आधा बोलने का हवा कहे तो निकल जाता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ S, E1 कितना 3, S कितना 8। तुम समझ गए क्या, यहाँ पे लिखे क्या हम कि लेट E1 बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एग्जैक्टली 1 हेड, हम लिख दिए हैं बोल बोल के, नहीं दिखाई देगा तो क्या हो गया, सुनाई दिया ना तुम लोग को, कान भी खराब है। नंबर आटा माजी सटकली, नंबर 2 भूख लग गया है इसलिए बोले हिला, आटा माजी ऐसे बोलते हैं, आटा माजी सटकली, पर हम यहाँ पे यहाँ हिल रहा था अभी तुम तो बोलो घाटा माजी सटकली। नंबर 2 एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो बाबू लेट E2 बी द इवेंट दैट द आउटकम इज एग्जैक्टली 2, लास्ट में बोल दोगे तो ठीक लगेगा दिल को, तुम बोलती नहीं हो, कोई बोलता ही नहीं इधर से भी, बोलोगे ना कि क्या है, तो हमें को सब बोलना पड़ रहा है, लगता है खुद ही पढ़ रहे खुद ही पढ़ा रहे हैं, आदि अंत सब हम ही हैं। E2 एग्जैक्टली 2 हेड, तो E2 में क्या क्या बताओ तो, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ये है 2 हेड्स नहीं, बोलिए और कुछ नहीं ना। नंबर ऑफ E2 कितना है, 1 2 3 है क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू नंबर ऑफ E3 बटा E2 है अभी है, तो कब से क्या कर रहे हो, बोल भी नहीं करते हो, इतना धीरे क्या बोलते हो। 3/8। नंबर 3 E3 में क्या है, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली, अब बाबू वही सेम होगा यहाँ पे 2 टेल्स, तो 2 टेल्स इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहाँ से शुरू पकड़े, HTT, THT, TTH और बस, देयरफॉर नंबर ऑफ E3 इक्वल टू कितना, देयरफॉर P3 कितना, NE3 बटा NS 3/8। नंबर 4 E4 में क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, हेलो कम से कम एक हेड हो, तो हो सकता है कि 2 हेड भी हो जाए, 2 हो सकता है, अभी तो बात किया था हम लोग कुछ देर पहले ना, अभी इसके पहले क्या, एटलीस्ट 1, एटमोस्ट नहीं है यहाँ पे, एटलीस्ट ध्यान देना, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया, 1 से ज़्यादा, कम से कम एक हेड हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हम लोग क्या करें, है ना, कम से कम एक हेड हो, ये नहीं बोला कि अधिक से अधिक एक हेड हो, अगर अधिक से अधिक एक हेड होता तो 2 हेड नहीं लेते, कम से कम एक हेड हो, तो देखोगे कम से कम, ये 3 वाला में कम से कम एक है कि नहीं है ना, इसमें भी कम से कम एक हेड है कि नहीं है, इसमें एक हेड है कि नहीं है, कम से कम 2 भी है, तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम एक तो हो ही गया ना,
एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, एच टी टी हो गया, कम से कम है अभी बाकी एक हो टी टी एच, और ये टी 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 रहेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम एक हेड चाहिए। सिर्फ 8 गो घटना में सिर्फ एक ही ऐसा घटना है टी 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 जिसमें एक भी हेड नहीं है। रूल है यहाँ पे कि कम से कम एक हेड हो, 2 हेड हो आई डोंट केयर, 3 हेड हो आई डोंट केयर, 3 से बेसी हेड हो नहीं तब तो यू आर मैड, आई डोंट केयर। काहे कि 3 से बेसी कैसे होगा जी हेड? सिक्का 3 गो है बहुराहीन कहीं की, सिक्का कितना है? 3 तो है, तो इसलिए यू हैव टू केयर अबाउट दिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ E4 इक्वल टू कौआ और बौर खेली है तुम, वही हो जाता है। 3 से बेसी पे तुम बोलने लगे आगे। नंबर ऑफ E4 कितना है बौरा? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना? 7/8। सुंदर तो ये होगा कि लिखो नंबर ऑफ E4 बटा नंबर ऑफ S, तो लिख दो। सुंदर लिखने में क्या आता है? लिख दिया से, और गत्ते से यहाँ पे क्या? 7/8। ठीक है, अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या? 7/8। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। 8 है ना टोटल? मतलब हनुमान जी गोतिया हो 6 है, 5 नहीं 5। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो क्या बोला मीनिंग बाबू? कम से कम कितना हो? कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2 में 3 आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। समझ में आ रहा बात आप लोग को? एच एच टी एच कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। अब इसमें एक हो गया, नो हो गया है ना? एक हेड नो हेड। ठीक, तो कम से कम 2 यही नहीं होगा। नंबर ऑफ E4 क्या? 4। अच्छा, जो हम बगल में लिखते हैं नंबर ऑफ E4 एक्चुअली नीचे लिखना हम लोगों को कॉपी पे। नंबर ऑफ E5 इक्वल टू 1 2 3 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या हो गया? नंबर ऑफ E5, अरे बोलो ना भाई। हाँ, तो 4/8 1/2। छठा 6 नंबर एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो। तो कम से कम एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कि कम से कम एक टेल हो, तो हो सकता है कि 2 टेल हो जाए, हो सकता है कि 3 टेल हो। ठीक से, अभी हम लोग एटलीस्ट 1 हेड किए थे क्या? एटलीस्ट 1 हेड किए थे क्या? चौथा नंबर तो यही तो है, एटलीस्ट 1 टेल। हेड की जगह पे टेल। ध्यान दो, एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कभी कभी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। एटलीस्ट 1 टेल तो कम से कम एक टेल हो का मतलब हुआ कि हो सकता है कि 2 टेल भी हो सकता है कि 3 टेल भी हो। उससे बेसी टेल नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्का 3 ही है, सिक्का 3 ही है। कंफर्म हो? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो, कम से कम 1 टेल हो। तो इसमें एक टेल है कम से कम? इसमें है टेल कम से कम? एक भी नहीं है। क्या है फिर इसमें? कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल। इसमें 2 टेल है तो कम से कम एक तो है ही ना? और कम से कम 1 टेल में सिर्फ एच छोड़ के बाकी सब होगा 7th। और कम से कम 1 हेड में सिर्फ टी छोड़ के 7 होगा, है ना? 7 यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ E6 ना, E6 इक्वल टू कितना? 7 है। यहाँ पे जगह कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 फॉर्मूला तो होगा नंबर ऑफ, नीचे लिख दे रहे हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इक्वल टू नंबर ऑफ E6 बटा नंबर ऑफ S। ये 6 लिखे, तो 7/8। ये हो गया आपका 6 नंबर हो गया ना? क्या बच गया? 7 और 8। चलिए 7 में बात करते हैं। 7 में क्या है? 7 में बोला बाबू एट मोस्ट 1 हेड। 7 में तो E7 में क्या? एट मोस्ट, अधिक से अधिक एक हेड हो, बेसी हेड नहीं हो। कम से कम कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कम से कम क्या? एट मोस्ट में क्या? एट मोस्ट 1 हेड का मतलब कि अधिक से अधिक क्या हो? इसका शाब्दिक अर्थ है कि एक हेड से बेसी ना हो, एक हेड से ज़्यादा ना हो। अगर किसी में 2 हेड है रिजेक्टेड, 3 हेड है रिजेक्टेड, 1 हेड है सिलेक्टेड, आज 0 हेड है तभी सिलेक्टेड। बोला है ना यहाँ पे कि एटमोस्ट, अधिक से अधिक एक हेड में का मतलब होता है कि एक हेड हो चाहे हेड ना हो। ठीक है, तो एटमोस्ट 1 हेड।
एट मोस्ट अधिक से अधिक एक हेड, 3 हेड रिजेक्टेड, 2 हेड रिजेक्टेड, 2 हेड रिजेक्टेड, 2 हेड, ये सब एक हेड से ज़्यादा है ना रिजेक्टेड, 1 हेड सेलेक्टेड, अधिक से अधिक ये सेलेक्ट हुआ, क्या बोले HTT, क्या बोले सेलेक्टेड, ओके HTT, THT सेलेक्ट हुआ, TTH हुआ बाबू, अधिक से अधिक 1 हेड, TTT हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दो यहीं पे बस लोग भूल जाते हैं, TTT भी होगा क्योंकि बोला अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड का मतलब कि हो सकता है कि एक हेड हो और ना भी हो तो आई डोंट केयर, TTT अंकिता। Therefore, number of E7 equal to 1 2 3 4, therefore probability of E7 equal to 4/8 equal to 1/2। ये 4 क्या है, नंबर ऑफ E7 लिख दे रहे हैं नहीं, क्या पता खत्म हो रहा है तो नंबर ऑफ बटा नंबर ऑफ S, तो 4/8 नंबर हुआ 1/2 ना, ये कौन सा था 7 था, क्या ऑडियो वीडियो में आ रहा है क्या, ये नीचे का दिखाई दे रहा है वीडियो में, ठीक है वीडियो चल रहा है ना, कैसे बोल रहे हैं कि पॉज करके बोल रहे हैं कब से, ऐसा हो जाता है क्योंकि चल रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये जगह है 8वां के लिए, किसके लिए, आखिरी क्वेश्चन के लिए आज का 8वां क्वेश्चन क्या देखिए तो एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट लेट E8 बी द इवेंट दैट शोज आउटकम इज एट मोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल हो, अधिक से अधिक 2 टेल में होगा, बोलने से मुंह दुखा जाता है और माथा दर्द होता है और पूरा बॉडी हिल जाता है और खाना भी नहीं खाए हैं, कितने दुखी आदमी हैं। एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल का मतलब कि बेसी से बेसी 2 टेल हो, बेसी में नहीं बुझाता है, मुंह बनाने की बेसी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसी, बेसी मौसी नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसी, अच्छा बेसी ज़्यादा ज़्यादा, अच्छा मोस्ट, तो मोस्ट बोलिए, हमको मोस्ट सुनाई दिया, कान भी बज रहा है हमारा, थक गए ना हम। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक 2 टेल हो, और क्या, और अधिक से अधिक 2 टेल का मतलब क्या कि 2 टेल वाला चलेगा, 1 टेल का चलेगा, नो टेल का चलेगा, 3 टेल होगा तो पाप हो गया, हाँ नहीं 8 नहीं होगा, देखिएगा अधिक से अधिक 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल्स यानी कि 3 टेल नहीं होगा बाबू, समझ रहे हो क्या, 3 टेल नहीं होगा, तो देखो अधिक से अधिक 2 टेल, 3 हेड में क्या बोला, एट मोस्ट, कहाँ गया क्वेश्चन जी, एट मोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक क्या हो 2 टेल हो, तो H होगा कि नहीं होगा, तो सुन लो ध्यान से, एट मोस्ट 2 टेल्स में क्या क्या सिलेक्टेड होगा, 2 टेल जिसका रहेगा वह एट मोस्ट 2 टेल के कंडीशन को सेटिस्फाई किया, अगर 1 टेल रहा तो वह भी एट मोस्ट 2 टेल के कंडीशन को सेटिस्फाई किया, नो टेल रहा तब भी सेटिस्फाई किया, तो सेटिस्फाई कौन नहीं करेगा, सिर्फ टेल यानी एक ठो कौन नहीं, टेल छोड़ के सब लिखेंगे, कहाँ गया ये HH हो गया, HHT में अधिक से अधिक 2 टेल है कि नहीं है, 1 टेल है, तो आ गया यहाँ पे कंडीशन HTH, 1 टेल वाला हो गया, 1 टेल हो गया, यहाँ पे भी 2 टेल हो गया, और अधिक से अधिक 2 टेल मान्य है, HTT और यहाँ पे क्या, तो देखिएगा वीडियो हमारा यहाँ पे THT, TTH भी आएगा और TTT नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 3 टेल हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ E8 इक्वल टू 7 एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 इक्वल टू नंबर ऑफ E8 बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब जब 3 कॉइन उछाला गया है, सैंपल स्पेस है 8 और E8 जो है नंबर ऑफ E8 जो है वो 7 है, 7/8, नंबर ऑफ E8 7 है, 7/8। इस प्रकार से कितना देर हो गया, देखिए टाइम देखिए आप लोग, 1 घंटा 3 मिनट, 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं करना होता है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आज के क्लास को हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं और बोलते हुए रहेंगे, और तुम पॉज करके नोट कर लो इसको जो नोट करना है। यह क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन है। हम लोग आज के क्लास में क्या हो गया बोलिए, देख लेना स्क्रीन से, वहाँ देख लेना। हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे, हम लोग क्या कर चुके हैं।
आज के क्लास में हम लोग ये सब कर चुके हैं। 1 कॉइन कर लिए, 2 कॉइन कर लिए, 3 कॉइन कर लिए, क्या बचा? और डाइस, टू डाइस। हाँ ए जुआरी, अब बच गया मेन रूप से कि ताश का पत्ता, यानी कि क्या चीज़, वो प्लेइंग कार्ड और डाइस वाला। पहले डाइस का करेंगे। डाइस में 2 तरह का है, एक 1 डाई और 2 डाइस। 1 डाई और तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग 1 डाई का, 2 डाइस का और 52 प्लेइंग कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। इसके साथ हम लोग बात करेंगे श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, और हमारा टॉपिक खत्म। उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैक अप।